Good morning, everyone. My name is Nitin, and today we are going to start a very important topic of the class that I am going to discuss today. The topic name is motivation. Okay, देखो मोटिवेशन जो वर्ड है कॉम्बिनेशन है टू वर्ड्स का मोटिव फॉर एक्शन मोटिव फॉर एक्शन मतलब आप एक्शन करते हैं किसी मोटिव की वजह से सो देन यू हैव व्हेन यू हैव पर्पस सो यू ऑलवेज फील मोटिवेटेड. So I want to tell you one thing which is very important that I have seen over here, which is what I want to write here. Like the line is thoughts move logic, thoughts move logic, emotions move feelings, motivation moves us into action. मतलब आपके विचार आपके लॉजिक को क्रिएट करते हैं कि क्या लॉजिकल है क्या इलॉजिकल है, और आपके इमोशंस जो है वो आपकी फीलिंग्स को जनरेट करते हैं. और वहीं हम बात करें मोटिवेशन की, तो मोटिवेशन क्या करता है? मोटिवेशन हमें खुद तैयार करता है किसी काम को करने के लिए. तो लाइफ में जो कुछ भी मिलता है हमें, काम से मिलता है, एक्शन से मिलता है रिजल्ट. तो शुरुआत तो थॉट से ही होगी. अब मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ उससे आपके थॉट जनरेट होंगे और आपके अंदर एक लॉजिक क्रिएट होगा. अब उस लॉजिक की वजह से आपके अंदर इमोशंस आएगा कि हाँ ये हमें करना है, और इमोशंस की वजह से आपके अंदर आएगी फीलिंग, और फीलिंग की वजह से आपको मिलेगा पर्पस, और पर्पस की वजह से आपके अंदर होगा मोटिवेशन, और मोटिवेशन आपको मजबूर करेगा एक्शन करने के लिए. आगे तो इस क्लास में हम सीखेंगे इस चीज़ के बारे में. टॉपिक है हमारा फर्स्ट, दैट इज व्हाट इज डिफरेंस between inspiration and motivation. Inspiration is thinking and motivation is action. Like people can be inspired to motivate themselves. An environment can be created that is motivating. मतलब इंस्पिरेशन मतलब एक थिंकिंग है कि आपके अंदर विचार आते हैं कि मुझे कुछ बड़ा करना है. और मोटिवेशन की बात करें, वो विचार इतने ताकतवर हो चुके हैं कि आप अब करने के लिए तैयार हैं. अब आपके विचार में इतनी शक्ति आ चुकी है कि वो आपकी हड्डियों को उठा सकती है, आपके कदमों को चला सकती है, आपको बोल सकती है कि ये काम करना है. देखो, लोगों को इंस्पायर किया जा सकता है कि वो अपने आप को मोटिवेट करे, क्योंकि जो इंसान दूसरों से मोटिवेशन लेता है वो तब तक काम करता है जब तक उसको मोटिवेशन मिल रहा है. लेकिन जिस इंसान को खुद से मोटिवेशन करना अपने आप को आ गया, तो वो इंसान तो हमेशा काम कर सकता है. मैं अगर आपको एक मछली पकड़ के दूं तो आप बोलते हो सर आप बहुत अच्छे हैं, आप मुझे मछली पकड़ के देते हैं. और दूसरी तरफ मैं आपको सिखा दूं कि चलो मछली कैसे पकड़ते हैं, मैं आपको सिखाता हूं, तो आप कितनी मछली पकड़ लेंगे? बहुत सारी मछली पकड़ लेंगे. ठीक वैसे ही खुद को मोटिवेट करना एक अच्छा स्किल है, बहुत बेहतरीन स्किल है. आपको दूसरों के द्वारा दिए गए मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी. आप कभी भी डिमोटिवेट नहीं रहेंगे, लाइफ हमेशा मोटिवेट रहेंगे, क्योंकि आपको पता चल रहा है कि मोटिवेशन अपने आप में अंदर कैसे रखना है. क्योंकि मोटिवेशन ही कारण बनता है एक्शन करने का. आप जो भी काम करते हैं आप मोटिवेशन की वजह से ही करते हैं. ठीक है, मोटिवेशन दो तरह का होता है, नेगेटिव मोटिवेशन और पॉजिटिव मोटिवेशन. तो कोई इंसान अगर बुरा काम करता है तो उसको भी वो इसलिए करता है क्योंकि उसके अंदर भी नेगेटिव मोटिवेशन की धारणा आ जाती है. तो पॉजिटिव मोटिवेशन कैसे आएगा इसके बारे में एक क्लास. ठीक है, इन ऑर्डर टू इंस्पायर पीपल टू मोटिवेट देमसेल्फ वी नीड टू अंडरस्टैंड देयर नीड्स एंड वांट्स. अगर हमें लोगों को इंस्पायर करना है, ठीक है, और मोटिवेट करना है, तो इसके दो ही कारण हैं, दो ही तरीके हैं. पहला क्या, उनकी नीड पहचानो और उनकी इच्छाओं के बारे में जानो. जब हम दोनों चीज़ें जान जाते हैं तो हम इजीली मोटिवेट कर पाते हैं दूसरे लोगों को. ठीक है, अब मैं आपसे बात पूछता हूँ कि मोटिवेशन है क्या, मतलब कि मोटिवेशन क्या ज़रूरी है, क्या मोटिवेशन इतना ज़रूरी है?
मैं आपको बता दूं कि मोटिवेशन हर कोई कर रहा है, मोटिवेट हर कोई कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए एक डॉक्टर मोटिवेट कर रहा है पेशेंट को, ठीक है, एक टीचर मोटिवेट कर रहा है स्टूडेंट को, ठीक है, एक पेशेंट मोटिवेट कर रहा है डॉक्टर को, और एक स्टूडेंट मोटिवेट कर रहा है टीचर को। एक पेरेंट मोटिवेट कर रहे हैं अपने चिल्ड्रन को, और चिल्ड्रन मोटिवेट कर रहे हैं अपने पेरेंट्स को, ठीक है। एक सेल्समैन मोटिवेट कर रहा है अपने कस्टमर को, एक कस्टमर मोटिवेट कर रहा है एक सेल्समैन को। मैं आपको समझाता हूं, एक डॉक्टर मोटिवेट कैसे कर रहा है पेशेंट को। डॉक्टर मोटिवेट कर रहा है पेशेंट्स को अच्छी दवाइयाँ देकर कि आप बढ़िया से बढ़िया दवाई देंगे, और इससे पेशेंट मोटिवेट होता है, ठीक होता है, और उसके बाद जब कभी भी किसी की बीमारी आती है तो वो अपने डॉक्टर को रेफर करता है, ठीक है। पेशेंट कैसे मोटिवेट कर रहा है मैंने आपको बता दिया। अब वहीं अगर बात करें, टीचर मोटिवेट कर रहा है स्टूडेंट को, बढ़िया से बढ़िया पढ़ाता है ताकि उनके अच्छे से अच्छे नंबर आए, अच्छे से अच्छे मार्क्स आए। और स्टूडेंट कैसे मोटिवेट कर रहा है, स्टूडेंट बहुत बढ़िया से बढ़िया पढ़ता है, अच्छे से अच्छे नंबर लाता है, जिससे टीचर को भी प्रेरणा मिलती है और टीचर और अच्छा पढ़ाता है। पेरेंट्स चिल्ड्रन को कैसे मोटिवेट कर रहे हैं, अच्छे अच्छे संस्कार देके अपने बच्चों को अच्छे से ऐसे बढ़िया से बढ़िया संस्कार दे रहे हैं और बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं। बच्चे कैसे मोटिवेट कर रहे हैं, उन संस्कारों पर चलते हैं, आज्ञा मानते हैं, बढ़िया से बढ़िया करते हैं, दुनिया में अपना नाम रोशन करते हैं, और वो अपने पेरेंट्स को मोटिवेट करते हैं। आपने देखे होंगे ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स होंगे जो बड़े दुख हैं अपने बच्चों से, क्योंकि वो बच्चे हैं ना अपने माँ बाप को मोटिवेट ही नहीं करते। वो बच्चे पढ़ाई नहीं करते ढंग से, वो बच्चे लड़ाई करते हैं, वो बच्चे पढ़ाई से जी जुड़ाते हैं, और वही उनके माँ बाप की बात की जाए तो माँ बाप तो उनको मोटिवेट कर रहे हैं। देखो, अगर मान लो एक मोटिवेशन की कमी हो जाए तो दूसरे मोटिवेशन की अपने आप ही कमी हो जाएगी। डॉक्टर अगर दवाई ढंग से ना दे तो पेशेंट दोबारा से नहीं आएगा उसको मोटिवेट करने के लिए, ठीक है। टीचर अगर ढंग से ना पढ़ाए तो स्टूडेंट मोटिवेट नहीं होगा, और जब स्टूडेंट मोटिवेट नहीं होगा तो स्टूडेंट मोटिवेट कर पाएगा टीचर को, नहीं कर पाएगा, नंबर नहीं आएंगे, तो टीचर भी डिमोटिवेट हो जाएगा। अगर मान लो एक तरफ से भी मोटिवेशन की कमी आ जाए तो मोटिवेशन का चक्कर रुक जाता है। ठीक इसी तरह पेरेंट्स अपने बच्चों पे ध्यान ही ना दे तो क्या बच्चे को मोटिवेशन मिलेगा कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ आगे बढ़ने के लिए? बिल्कुल नहीं मिलेगा। ठीक वैसे अगर बच्चे भी अच्छे ढंग से ना पढ़े तो क्या वो पेरेंट्स को मोटिवेट कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। ठीक इसी तरह एक सेल्समैन मोटिवेट करता है कस्टमर को। कैसे? सेल्समैन कहता है ये पेन ले लो 10 रुपये का। कस्टमर कैसे मोटिवेट करता है? कहता है 5 लूंगा तो 5 पेन लूंगा तो कितने का? बोला ठीक है 9 रुपये का लगा लूंगा। समझ में आ रही बात मैं क्या कह रहा हूँ? कस्टमर कैसे सेल्समैन को मोटिवेट करता है, सेल्समैन कैसे कस्टमर को। तो क्लियर होगी बात मैं क्या कह रहा हूँ? तो ये मोटिवेशन बहुत जरूरी है जिंदगी में। अगर आप मोटिवेट करना जानते हैं तो लाइफ में आप सफलता हासिल कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बहुत बढ़िया पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, मैं आप लोगों को मोटिवेट करता हूँ, इसी वजह से तो आप मेरे पास आते हो, क्योंकि आपको मोटिवेशन मिलता है मुझसे और मुझे मिलता है मोटिवेशन आपसे। जब आप अच्छा सीखते हो, बढ़िया करते हो, प्रेजेंटेशन बनाते हो, इंग्लिश में बोलते हो, मुझे कितनी खुशी मिलती है आप जानते हो। तो मुझे कितना मोटिवेशन मिलता है आप जानते हो। तो मोटिवेट करना सीख गए तो आप जिंदगी में बहुत बढ़िया स्किल सीख गए हो। लाइफ में आप जिस व्यक्ति से मिलोगे वो व्यक्ति आपकी इज्जत करेगा। तो आज हम जानेंगे इस चीज़ के बारे में, कैसे दूसरों को मोटिवेट करेंगे और इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। सो in order to inspire people to motivate themselves, we need to understand their needs and wants. We need to understand their needs and wants. What is greatest motivator? If you talk about greatest motivator, what is greatest motivator? Greatest motivator क्या है? Is it money? Recognition? Improvement in our quality of life? Acceptance by those we love? All of these can be motivating forces. Every behavior comes out of the pain or gain principles. If the pain is greater than gain, this is a deterrent to action. If the gain is greater than the pain, that is motivator. अगर जीवन में दुख से ज़्यादा सुख मिलने की संभावना हो कहीं, तो वो दुख भी आपका मोटिवेशन का कारण बन जाता है ना। और अगर वहीं दुख ज़्यादा है, मिलने की सुख संभावना कम है, तो आप डिमोटिवेट हो जाते हो। तो ये दोनों प्रिंसिपल चलते रहते हैं सुख और दुख के साथ में। जहां दुख कम, सुख मिलने की संभावना ज़्यादा है, तो आप मोटिवेटर बन जाएगा काम। आप मेहनत करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं इंग्लिश के लिए एग्जाम्पल देता हूँ। इंग्लिश सीखना बड़ा दुखदाई है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है ना, अपने आप को आगे रखना पड़ता है।
लेकिन अगर आपको पता है कि इंग्लिश सीख के कितना बड़ा फायदा होगा, कितना बेनिफिट मिलेगा, तो वो दुख भरा काम भी आप मोटिवेशन के साथ करेंगे। आपको डर नहीं लगेगा, आपको घबराहट नहीं होगी। और वहीं अगर आपको नहीं पता कि इंग्लिश सीख के क्या मिलेगा, इंग्लिश सीख के क्या फायदा होगा, तो आपको वो सीखना डीमोटिवेशन के साथ शुरू होगा। क्लियर हो रही है बात मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, ओके, लेट्स बी कंटिन्यू। ऑल ऑफ दिस कैन बी मोटिवेटिंग फोर्सेस। एवरी बिहेवियर कम्स आउट ऑफ अ पेन और गेन। If the pain is greater than the gain, that is deterrent to action. If the gain is greater than the pain, that is a motivator. Gain can be tangible, such as monetary rewards, पैसों के रूप में gain हो सकता है, vacations मिल रही है, छुट्टियां मिल रही है, gifts मिल रहे हैं. They can also be intangible emotions such as recognition, आपका नाम होगा, है ना, appreciation, आपको प्रोत्साहन मिलेगा, अचीवमेंट मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, मैं अपने आप को सक्षम समझूंगा, सेल्फ वर्थ, खुद की वैल्यू बढ़ेगी नजरों में, अकम्पलिशमेंट एंड बिलीफ. मोटिवेशन इज लाइक फायर. मोटिवेशन इज लाइक फायर. ठीक है, अनलेस यू कीप एडिंग फ्यूल टू इट, इट डाइज. अगर तुम, मतलब क्या ये फायर है? मोटिवेशन इज लाइक फायर. जब तक आप इसमें फ्यूल डालते रहोगे जलता रहेगा, है ना. Unless you keep adding fuel to it, it dies. मतलब जब तक डालते रहोगे फ्यूल तब तक जलता रहेगा, जैसे डालना बंद कर दोगे बुझ जाएगा. ठीक है. योर फ्यूल इज योर बिलीफ इन योर इनर वैल्यूज. अब यहाँ पे फ्यूल क्या है? योर बिलीव्स इन योर इनर वैल्यू. समझ में आ रही बात? यानी कि आप भीतर से क्या समझते हो अपने बारे में. तो देखो बेटा, मोटिवेशन के दो तरीके, दो कारण होते हैं, यानी दो तरीके होते हैं. आई मीन दो तरह का मोटिवेशन होता है. कितने तरह का मोटिवेशन होता है? दो तरह का मोटिवेशन होता है. एक होता है इंटरनल मोटिवेशन, एक होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन. पहले हम बात करेंगे एक्सटर्नल की. एक्सटर्नल मोटिवेशन, इसमें वो ऑप्शन नहीं आ रहा जो चाहिए था. ये आता है बाहर से. इट कम्स फ्रॉम आउटसाइड. इट कम्स फ्रॉम आउटसाइड. जैसे आपने आपने विला देखा, बहुत बड़ा बंगला, ओए और क्या बंगला है. आपने फरारी देखी, वाह फरारी जूम. हाँ, आपने लैम्बोर्गिनी देखी, आपने बेंटली देखी, आपने सुपर बाइक्स देखी, या आपने कोई चीज लग्जरी चीज देखी. ठीक है, तो दैट इज गिविंग इंस्पिरेशन. एंड उस इंस्पिरेशन को तुम इकट्ठा करते जाते हो, इकट्ठा करते जाते हो, इकट्ठा करते जाते हो, और फिर मन करता है कि मैं भी कुछ करूं. दैट बिकम्स मोटिवेशन. मोटिव प्लस एक्शन. यू हैव पर्पस टू डू एक्शन. व्हेन यू हैव पर्पस टू डू एक्शन, इट मीन्स यू हैव ए मोटिवेशन. सो ये जो मोटिवेशन है, ये होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन. इट इज कॉल्ड एक्सटर्नल मोटिवेशन. External motivation comes from outside. Example of external motivator are money, societal approval, fame. ठीक है, और fear. fear भी है इसमें. ठीक है, इसमें कौन कौन सा आता है? मनी, फेम, ठीक है, और fear. डर, डर भी है. मैं अगर पढ़ूंगा नहीं तो फेल हो जाऊंगा. अरे पढ़ ले. अगर मैं मेहनत नहीं करूंगा तो डूब जाऊंगा, कुछ नहीं कर पाऊंगा लाइफ में. पढ़ ले. तो डर की वजह से भी जो कारण मिलता है, पर्पस मिलता है एक्शन करने का, दैट ऑल्सो बिकम मोटिवेशन. गेटिंग मी? फॉर एग्जाम्पल, फियर ऑफ गेटिंग स्पैंक्ड बाय पेरेंट्स
और फियर ऑफ गेटिंग फायर्ड बाय वर्क, बॉस निकाल दिया काम नहीं करूंगा तो, नो यू आर फोकसिंग ऑन द वर्क। ठीक है, अब फियर मोटिवेशन के बारे में कहानी देखो। ए कंपनी वांटेड टू सेटअप ए पेंशन प्लान, एक कंपनी जो है पेंशन प्लान सेटअप करना चाहती थी। इन ऑर्डर फॉर द प्लान टू बी इम्प्लीमेंटेड इट नीडेड टू 100% पार्टिसिपेशन। अब इसके लिए क्या चाहिए था, 100% पार्टिसिपेशन चाहिए था। एवरीवन साइन द अप एक्सेप्ट जॉन, जॉन ने साइन नहीं किया, ये पार्टिसिपेंट में साइन नहीं करा, ये प्लान लेने में साइन नहीं करा। द प्लान मेड सेंस एंड वाज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ एवरीवन। इतना बढ़िया प्लान था, इतना बढ़िया प्लान था कि उसमें सबका इंटरेस्ट था, सबको बढ़िया इंटरेस्ट मिलता और बढ़िया बेनिफिट मिलता। लेकिन जॉन ने रिफ्यूज कर दिया। जॉन रिफ्यूज्ड टू साइन वॉज द ओनली ऑब्स्टेकल। और जॉन ही एकमात्र ऐसा कारण बना था जिससे से प्लान इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा था। वो जो पेंसिल का प्लान था, ध्यान से सुनो सभी, ध्यान से सुनो, वो पेंसिल का जो प्लान था वो इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा था। ठीक है, जॉन सुपरवाइजर, जॉन का जो सुपरवाइजर था एंड अदर को वर्कर हैड ट्राइड, बहुत कोशिश की कि जॉन मान जाए, यार ले ले भाई प्लान, इसमें इंटरेस्ट मिलेगा, इसमें सेफ्टी मिलेगी हेल्थ की, ले ले प्लान, नहीं ले रहा। विदाउट सक्सेस टू प्रस्यूड हिम टू साइन, कोई कुछ नहीं कर पाया। द ओनर ऑफ द कंपनी कॉल जॉन इन टू द ऑफिस, और जॉन को ऑफिस में बुलाया, बोले जॉन आ जाओ। जॉन ने कहा जॉन हेयर इज अ पेन एंड दीज आर द पेपर्स फॉर यू टू साइन टू इनरोल इन टू द पेंशन प्लान, टू इनरोल इन टू द पेंशन प्लान। इफ यू डोंट इनरोल यू आर फायर्ड दिस मिनट। अगर तुम साइन नहीं करते तो इसी मिनट बाहर निकाल दूंगा, इसी मिनट बाहर निकाल दूंगा। समझ आ रही बात? जॉन साइन, जॉन ने साइन कर दिया। द ओनर आस्क्ड जॉन व्हाई ही हैडंट साइन अर्लियर, पहले क्यों नहीं किया तूने? जॉन रिप्लाइड नो वन एक्सप्लेन द प्लान क्वाइट एज क्लियरली यू डिड। किसी ने इतना अच्छे तरीके से समझाया ही नहीं प्लान के बारे में, और शॉर्ट में जितना शॉर्ट में आपने समझाया, क्या कि साइन कर दे नहीं तो कंपनी से बाहर। तो दैट इज ऑल्सो मोटिवेशन, दैट इज एक्सटर्नल मोटिवेशन। डर की वजह से जो आता है कि मैं फेल हो जाऊंगा या मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, तो आज काम कर ले। यूर मोटिवेटिंग योर सेल्फ फ्रॉम एक्सटर्नल फैक्टर। अगर मैं पढ़ूंगा नहीं तो मेरी जॉब नहीं लगेगी, दैट इज योर वर्किंग हार्ड, दैट इज एक्सटर्नल मोटिवेशन। बट ये जो मोटिवेशन है ये ज्यादा समय तक चलता नहीं है। एक्सटर्नल मोटिवेशन जो है वो ज्यादा, ये फियर वाला ये बहुत काम करता है। वैसे आज इंसान एक दूसरे लड़ता क्यों नहीं है? आपको लगता है एजुकेशन की वजह से? फियर की वजह से कि भाई मैं इसको पीटूंगा, ये मुझे पीटेगा। समझ रहे हो? तो मोटिवेशन का मतलब क्या है कि मोटिव प्लस एक्शन। अगर कोई काम कर रहे हो तो भी आपके पास एक मोटिव है, और अगर आप काम नहीं कर रहे हो तो भी आपके पास एक मोटिव है। दो तरह के मोटिवेशन होते हैं, एक तो पॉजिटिव मोटिवेशन, एक होता है नेगेटिव मोटिवेशन। आप कोई काम करने के लिए दौड़ रहे हो, इसका मतलब आपके पास मोटिव है उस काम को करने का, यानी कि आप मोटिवेट हो। दूसरा, आप काम को नहीं कर रहे हो तो भी आपके पास एक मोटिव है नहीं करने का। समझ में आ रही बात? सो लेट्स वी टॉक अबाउट इट इज नॉट अनकॉमन टू सी द प्रे आउटस्मार्टिंग द प्रेडिटर because one is running for its food and other is for its life. Some advantages of fear motivation. देखो कुछ एडवांटेजेस भी है, fear motivation के एडवांटेजेस भी है। एडवांटेजेस ऑफ fear motivation क्या है? पहला एडवांटेज क्या है? It gets job done quickly. It gets job done quickly. काम फटाफट हो जाता है, काम फटाफट हो जाता है। समझ में आ रही है बात? कल पेपर है, नहीं पढ़ूंगा तो फेल हो जाऊंगा, अभी पढ़ ले, और पढ़ेगा, लेकिन इतना काम नहीं करता फिर वो ढंग से। इट प्रिवेंट्स लॉसेस बाय मीटिंग डेडलाइन, बाय मीटिंग। कंपनी में होता है ना भाई, ये सेल नहीं करेगा ना तो कंपनी से निकाल दूंगा, 4 दिन में सेल चाहिए इतनी, या शाम तक सेल चाहिए, तो वो शाम तक का डेडलाइन दे देता है। अब उसको क्या मिल गया? मोटिवेशन, फियर का मोटिवेशन। और भाई साहब वो कॉल करेगा दबा के, एकदम बढ़िया तरीके से कॉल करेगा, और अगर वो नहीं बोले तो ऐसा तो कुछ नहीं करेगा। तो समझ में आई बात? मोटिवेशन क्या है? मोटिव प्लस एक्शन। आपके पास अगर मोटिव दे रहा कोई, मोटिव है, तो फिर आप एक्शन करोगे, दौड़ दौड़ के करोगे। वो एक कहानी बताता हूँ। एक आदमी था, बीमार था,
तो उसके घर वाले बोले खड़ा हो जा भाई, काम पे चल जा। कह रहा मैं खड़ा हो जाऊँ, मैं बीमार हूँ। एक मास्टर आया, बोला भाई खड़ा हो, काम कर, कुछ क्या दिक्कत है, महीने भर से बैठा घर पे। बोला यार मैं तो काम, मैं तो जा ही नहीं सकता, बीमार हूँ। बोला तो जा नहीं सकता तो दौड़ेगा। बोला कैसी बात कर रहा है, मैं दौड़ूंगा, मैं सरक सक नहीं सकता, मैं सरकूंगा भी नहीं। बोला भी रुक, बुलाओ रे बुलाओ। बोले किसको? वो बुलडॉग को बुलाओ। किसको बुलाओ? बुलडॉग। बुलडॉग जहाँ काटेगा वहीं से गायब है। अब बुलडॉग को लगा दिया पीछे, अब भागा, ऐसा भागा ऐसा भागा, और भाई बुखार उखार सब ठीक, सब ठीक। पहले दौड़ने का कारण नहीं था, अब रुकने का कारण नहीं है। समझ में आ रही बात है? इंसान को डर भी बहुत जरूरी है। डर बहुत अच्छा मोटिवेटर है। अगर मैं आज कमाऊंगा नहीं तो मैं खाना कैसे खाऊंगा, ये डर ही तो है, लेकिन ये सही मोटिवेट करता है। और जो इंसान इसको डर डर से डरते नहीं है वो मूर्ख इंसान है, वो बहादुर इंसान नहीं है। कि जो इस बात से डरते कुछ नहीं होगा, देखा जाएगा। तू क्या देखेगा, पूरी दुनिया देखेगी, तेरे से तो देखा नहीं जाएगा। और कई लोग नहीं कहते जो होगा देख लेंगे। अरे भाई साहब तू रहने दे, तेरे से देखा नहीं जाएगा, दुनिया देखेगी। तू क्या देखेगा, अकेला देखेगा तू? अकेला तो तू आज देख रहा अपने आप को, जब तू फेल हो जाएगा, जब तू नाकामयाब हो जाएगा तो पूरी दुनिया देखेगी, और तेरे से तो देखा ही नहीं जाएगा। तो ये डर डर जो जो मूर्ख लोग होते हैं ना, वो ऐसे डरों को से डरते नहीं है। मतलब क्या होगा, कार टक्कर खा जाएगी तो क्या होगा, हम तो भगाएंगे गाड़ी। मतलब क्या मूर्खता है। समझ में आ रही बात? तीसरा, इन द शॉर्ट रन, इन द शॉर्ट रन, इन द शॉर्ट रन द पर्सन परफॉर्मेंस में इंप्रूव। द पर्सन परफॉर्मेंस है ना, सेल्स कंपनी में देखते हैं ना, में इंप्रूव। समझ में आई बात? तो ये है कुछ एडवांटेजेस। तो ये बताओ, ये फियर मोटिवेशन अच्छा है कि नहीं है? अच्छा है ना। माँ बाप बोलते हुए पढ़ाई कर दूंगा, सीधा पढ़ाई कर, वो ले भाई 2 घंटे पढ़ता है, और ना करे तो वो 2 दिन तक ना पढ़े। समझ में आ रही बात? तो मोटिवेशन समझ में आ गया, फियर मोटिवेशन। अब आगे चलते हैं। इफ द फेरोसियस डॉग इज चेजिंग यू, यू माइट जस्ट ब्रेक द वर्ल्ड रिकॉर्ड इन स्प्रिंग। अगर एक कुत्ता तुम्हारे पीछे पड़ जाए और तुम इतनी देर दौड़ोगे, तुम पता नहीं कौन सी रेस जीत जाओ, किसे पता, है ना? क्योंकि तुम उस समय, आपके पास एक इतना बड़ा पर्पस है भागने का कि नहीं भागोगे तो दिक्कत हो जाएगी। अब हम बात करते हैं अब देखो, एक और चीज है जो एक्सटर्नल मोटिवेशन है ना हमारा, एक्सटर्नल जो मोटिवेशन है। अरे क्या गलती स्पेलिंग, अरे तो गलत हो गया। जो एक्सटर्नल मोटिवेशन है, कभी कभी ये इंसेंटिव मोटिवेशन भी बन जाता है। इंसेंटिव मोटिवेशन क्या कहते से? इंसेंटिव। इंसेंटिव समझते हैं? जॉब पे इंसेंटिव मिलता है, ज्यादा करेगा तो एक्स्ट्रा तेरे को मिलेगा 10%। सही नहीं बात? मतलब तू 50 सेल तो करता ही है, अगर तू 50 से ऊपर जितनी भी करेगा उस पर तेरे को 50%, या उस पर तेरे को 10%, ऐसे बोलते हैं ना इंसेंटिव में। तो एक्सटर्नल मोटिवेशन कैन ऑल्सो टेक अ फॉर्म ऑफ इंसेंटिव, बोनसेस, कमीशन, रिकॉग्निशन एंड सो फोर्थ। समझ आई बात? मतलब फियर भी इसका पार्ट है, लेकिन एक्सटर्नल मोटिवेशन में बोनस भी आ जाता है, ठीक है, इंसेंटिव भी आ जाता है। अरे लिखा नहीं जा रहा, ठीक है, इंसेंटिव भी आ जाता है, कमीशन भी आ जाता है। मतलब कमीशन मिलेगी, ठीक है, तो मतलब कि वो इंसान तो दिन रात काम करेगा, और कमीशन नहीं मिलेगी, सैलरी मिलेगी तो सिर्फ क्या हुआ 9 से लेकर 6 तक की जॉब है, 6 तक, और वो भी धीरे धीरे करेगा। आजकल बड़े बड़े कंपनी के जो मालिक होते हैं वो काम को बढ़ाने के लिए इसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, एक्सटर्नल मोटिवेशन का। क्योंकि इंटरनली तो मोटिवेट वो करते नहीं है। अगर उनको इंटरनली मोटिवेट कर दिया जाए ना, तो भाई साहब वो ऐसा काम करेंगे, ऐसा काम करेंगे, खुद ही कंपनी खोल लेंगे वो। समझ आ रही बात? तो मालिक कभी भी इंटरनली मोटिवेट नहीं करेंगे, एक्सटर्नल मोटिवेशन करेंगे, क्योंकि उनसे काम उनका चल जाता है। क्योंकि इंटरनली मोटिवेट करना इतना आसान भी नहीं है, इंटरनली मोटिवेट करना इतना आसान भी नहीं है। तो समझ गए आप इंटरनल मोटिवेशन। अब हम जानते हैं, सॉरी क्या नाम है, इंसेंटिव मोटिवेशन। अब हम जानते हैं सेकंड पार्ट जो हमारा है, दैट इज इंटरनल मोटिवेशन।
ओके, एक्सटर्नल तो हो गया हमारा, ये इधर इसी का ही है। ठीक है, अब हम जानते हैं इंटरनल मोटिवेशन। ये बहुत ज़रूरी है, ये समझ लो पढ़ाने का मेरा पर्पस ही यही है कि मुझे आप लोगों को पढ़ाना था। क्या बोलते हैं इसे? इंटरनल। दिख रहा है? इंटरनल मोटिवेशन। इंटरनल मोटिवेशन क्या होता है मैं आपको कहानी बताऊंगा, इस कहानी से आपको पता चलेगा। अब मैं आपसे क्वेश्चन फिर से पूछता हूं, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट मोटिवेटर? सबसे बढ़िया मोटिवेशन कौन सा है? सबसे बढ़िया, दुनिया का सबसे बढ़िया मोटिवेशन। द ग्रेटेस्ट मोटिवेशन इज बिलीफ। द ग्रेटेस्ट मोटिवेटर इज बिलीफ। अरे ये तो गलत हो गया। आपको शायद समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कह रहा हूं। बिलीफ, अगर आपको विश्वास है ना तो भाई साहब आप काम कर दोगे। सब चीजों से एक ही चीज बनती है, बिलीफ। मोटिवेशन से पहले बनता है बिलीफ। अब बिलीफ होने के बाद ही आप मोटिवेट फील करते हो। मोटिवेशन क्या, एक फीलिंग है कि हाँ मुझे लग रहा है कि मैं कर सकता हूं, कि हाँ मुझे लग रहा है मैं कर सकता हूं। ये क्लास सबके लिए है तो सभी ध्यान दें। हाँ जी, क्लास सबके लिए है तो सभी ध्यान दें। ठीक है, पीपल विल डू लॉट फॉर मनी, मोर फॉर गुड लीडर, बट मोस्ट फॉर अ बिलीफ। अगर उन्हें विश्वास है ना कि मुझे ये करना है, किसी भी कारण से नहीं, अपने वजह से ही, तो वो करेगा। देखियो, इन द यूनाइटेड स्टेट, मिडिल ईस्ट, फार ईस्ट, एनीवेयर, पीपल आर विलिंग टू डाई फॉर ए बिलीफ, फॉर नो मनी। In Thailand, there are a group of people who praise their. अब देखो इसमें एक चीज बताता हूं, द बिलीफ इज अ ग्रेटेस्ट मोटिवेटर, बट रिमेंबर ए फॉल्स बिलीफ इज ऑल्सो अ बिलीफ। बिलीफ एक ग्रेटेस्ट मोटिवेटर है, लेकिन फॉल्स बिलीफ भी एक मोटिवेटर है, नेगेटिव। जैसे मुझे विश्वास है मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरा कुछ नहीं होगा, तो ये भी एक बिलीफ है, ये भी मोटिवेटर है जो तुम्हें मोटिव दे रहा है एक्शन ना करने का। ना जी ना, ठीक है ना? समझ आ रही बात? कहने का मतलब ये कि ये भी ग्रेटेस्ट मोटिवेटर है। क्लियर हो रही बात? द ग्रेटेस्ट मोटिवेटर इज बिलीफ। अब मैं आपको एक कहानी बताता हूं। देयर वॉज ए यंग बॉय, देयर वॉज ए हु केम रेगुलरली टू फुटबॉल प्रैक्टिस बट नेवर मेड इट टू ए टीम। मतलब वो टीम में कभी हिस्सा नहीं हुआ। मैं हिंदी में बताता हूँ मैं कहानी। तो वो डेली खेलने आता था। तो वो बच्चा था 7th क्लास 8th क्लास का। तो वो खेलता कब था? फ्री टाइम में, जैसे स्कूल खत्म हो गया तो उस समय पे फ्री ग्राउंड में खेलता था। तो उसके पिताजी भी आते थे, साथ में बैठते थे, उसको देखते थे और वो खेलता रहता था, क्योंकि अकेला नहीं छोड़ा जा सकता, छोटा बच्चा होता है। तो एक स्कूल का कंपटीशन था दूसरे स्कूल से, फुटबॉल का। ठीक है, अब कंपटीशन था, वो लड़का आया पीटीआई सर के पास, बोला सर मुझे खेलने दो। पीटीआई सर ने बोला नहीं नहीं बेटा तू छोटा है, ये स्कूल का कंपटीशन, नाम स्कूल का है, बड़े बच्चे खेलेंगे, 10वीं 12वीं वाले खेलेंगे। बोला नहीं सर मुझे खेलने दो। बोला नहीं नहीं बेटा, नहीं, जिद नहीं करते। वो रोने लग गया, नहीं सर प्लीज़ मुझे खेलने दो, रिक्वेस्ट करने लग गया, टूट टूट के फूट फूट के रोने लगा। पीटीआई सर को यार ये बोले यार ये बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है? बोला देख बेटा ऐसा मत कर। उन्होंने नहीं सर प्लीज़ मुझे खेलने दो, प्लीज़। रोने लग गया, प्लीज़ सर, पैर जोड़ने लग गया, हाथ जोड़ने लग गया, मतलब कि प्लीज़ सर प्लीज़। अब बोलने के बाद पीटीआई सर कमज़ोर पड़ गए। बोले यार तू इतना रिक्वेस्ट कर रहा है, मेरे उसूल तो मुझे अनुमति नहीं देते थे मैं तुझे खेलने दूँ, लेकिन तू इतना रिक्वेस्ट कर रहा है तो खेल ले, लेकिन देख स्कूल की नाक मत कटवा दियो। बोला ठीक है सर, बिल्कुल आप टेंशन मत लो। तो भाई मैच शुरू होता है, वो खेलता है, उनकी टीम जीत जाती है, और जीतने का कारण वो लड़का ही होता है। वो इतना बढ़िया खेलता है, इतना बढ़िया खेलता है, बहुत बढ़िया, मतलब जैसे वो प्रैक्टिस करता था उससे ही बढ़िया, डबल बढ़िया खेलता है। पीटीआई सर शौक हो जाता है, सब शौक हो जाता है, सब उसको चीयर्स कर रहे होते हैं, ये बच्चा कैसे खेला, इतना बढ़िया कैसे खेला। तो आते हो पीटीआई सर के पास, नमस्ते करता है, सर नमस्ते। बोले नमस्ते बेटा, लेकिन बेटा तूने इतना बढ़िया कैसे खेला?
मैं तुम्हारे पिताजी से मिलना चाहता हूँ। बोला सर वो तो आज आया ही नहीं। बोला क्या मतलब है वो आए नहीं? मतलब कि वो तो डेली आते हैं तुम्हें देखने के लिए, आज आए नहीं तुम्हें देखने के लिए, इतना बढ़िया तुम शानदार खेल नहीं। बोला सर वो देख तो रहे मुझे पर वो आए नहीं। बोले क्या मतलब, कहाँ है वो, दिखाओ। बोले सर वो मुझे ऊपर से देख रहे हैं, वो मुझे ऊपर से देख रहे हैं। बोले सर मेरे पिताजी अंधे थे तो उन्हें पहले तो दिखता ही नहीं था कुछ, और 3 दिन पहले उनका देहांत हो गया, तो आज वो मुझे सचमुच पहली बार ऊपर से देख रहे हैं। कहते हैं ना कि मरने के बाद ऊपर इंसान चल जाता है, ऊपर से हमें देखता है, तो पहली बार मुझे ऊपर से देख रहे हैं, मैं इसलिए इतना बढ़िया खेला। जब मैंने ये कहानी सुनी मेरे अंदर से ऐसा भूचाल आया कि क्या बताया इसने यार, मेरे दादा भी ऊपर से देख रहे हैं, मेरे नाना भी ऊपर से देख रहे हैं, मेरी नानी भी ऊपर से देख रही है, मेरे परदादा भी ऊपर से देख रहे हैं, और मैं ढंग से काम ना करूं है, और मैं मन लगा के ना पढ़ाऊं? असंभव, ऐसा होगा ही नहीं कभी जिंदगी में। अब समझ में आ रही है बात? आपके कितने पूर्वज लोग हैं जो ऊपर से देख रहे हैं, और आप क्या कर रहे हो? वो देख रहे हैं। तो इससे बड़ा मोटिवेशन क्या हो सकता है? दैट्स कॉल्ड इंटरनल मोटिवेशन, कि आपके पास भीतर अपने कारण है किसी काम को करने के, किसी काम को पूरा करने के। और जब हमारे पास भीतरी कारण होते हैं तो हमें मोटिवेशन की, एक्सटर्नल की मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती। एक और काम है, एक और कहते हैं, क्या कहते हैं कि मोटिवेशन की जरूरत उसे होती है जिसका जीपीएस खराब हो। अगर जीपीएस ठीक है ना तो नेटवर्क आते रहेंगे, और जीपीएस खराब है तो कितना ही मोटिवेशन बढ़ रहा हो दुनिया में भर भर के मोटिवेशन, पर तुम्हारे पास नहीं आएगा, जीपीएस ही खराब है। मतलब दुनिया आगे बढ़ रही होगी, दुनिया किताबें पढ़ रही होगी, तुम किताबें को पढ़ते हो देख के भी लोगों को तुम्हारी किताबें पढ़ने का मन नहीं करेगा। लोग पढ़ के आगे बढ़ रहे हैं, तुम्हें उनको देख के मन नहीं करेगा। मतलब क्या दिक्कत? जीपीएस खराब। और जीपीएस खराब करने वाली चीज क्या है मैं बताता हूँ। नशा करना, गुटखा खाना, गलत संगत में पढ़ना, लोग जो नकारात्मक लोग हैं उनके साथ रहना, क्योंकि वो क्रिएट करेंगे क्या? मोटिवेशन, बिलीफ, नेगेटिव बिलीफ कि कुछ नहीं होता कर करके। वो एक ऐसा मोटिवेशन क्रिएट कर देंगे तुम्हारे अंदर कि कुछ ना करके कुछ नहीं होता। क्या करेगा करके? कुछ नहीं होगा। समझ में आ रही है बात मैं क्या कह रहा हूँ? क्लियर हो गया? आई होप सो आपको समझ में आया कि मैं क्या बता रहा हूँ। ये मोटिवेशन का सबसे बढ़िया लेसन था जो मैंने अपनी लाइफ में सीखा, कि द इंटरनल मोटिवेशन इज द इनर ग्रेटिफिकेशन। इंटरनल मोटिवेशन इज द इनर ग्रेटिफिकेशन। अंदर से आत्मसंतुष्टि, आत्मा को ठंडक पहुंचाता है कि मैंने जो काम किया है उससे मेरे को फायदा होगा, नॉट फॉर सक्सेस, फॉर विनिंग, बट फॉर द फुलफिलमेंट दैट कम्स फ्रॉम हैविंग डन समथिंग। इट इज फीलिंग ऑफ accomplishment rather than just achieving a goal. Reaching unworthy goals does not produce a gratifying feeling. Internal motivation is lasting because it comes from within and translates into self motivation. समझ में आ गया? आज की क्लास में मोटिवेशन में इतना ही। हालांकि सीखने के लिए बहुत कुछ है लेकिन सिखाने में समय लगता है। तो कौन कौन से मोटिवेशन है ये अगली क्लास में हम जानेंगे। और इस क्लास को ध्यान से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बहुत समझदार हैं, मेरे लिए आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट है। और जिन लोगों ने आधी अधूरी क्लास छोड़ दी है उनका हम क्या कर सकते हैं? उनके लिए तो हम बस भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि उनका सब कुछ भला हो। चलिए मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, भारत माता की जय।